नमस्कार सभी दोस्तों को स्मार्ट जीके ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम गार्ड से रिलेटेड, जो झारखंड होम गार्ड का है, कोडरमा ज़िले से निकल कर के आ रहा है। और इस विज्ञापन का सारा जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। देखिए, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कोडरमा, विज्ञापन संख्या 1/2023। कोडरमा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। कोडरमा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा अलग अलग करेंगे। नोट देखिए, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है, क्लियर कर दिया है दोस्तों, तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। कह रहे हैं कि होम गार्ड एक संस्था है और वह संस्था का सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त हैं, मतलब आपको जितना दिन ही ड्यूटी मिलेगा उतने दिन का कार्य दिवस के रूप में जो है सरकार द्वारा निर्धारित भत्ता भुगतान देय होगा। मतलब आप लोग जितना दिन ड्यूटी करेंगे उतना दिन आप लोगों को सरकार द्वारा भत्ता भुगतान होगा, तथा यह कोई वैधिक सरकारी नौकरी या सेवा आजीविका का माध्यम नहीं है। तो इसमें क्लियर कर दिया है दोस्तों कि यह जो है वैतनिक सरकारी नौकरी, वेतनमान देने वाला कोई सरकारी नौकरी नहीं है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ, मतलब बिना कोई स्वार्थ का सेवा करने के लिए तत्पर हो, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आगे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त निम्नतः हैं, जो घट और बढ़ सकती है। जो भी पद है, पोस्ट है, वैकेंसी है, वो दिया हुआ है प्रखंड के अनुसार। तो आप लोग देखिए, ये है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए जो कोडरमा से आते हैं। पुरुष के लिए 28 सीट हैं और महिला के लिए 27 हैं। टोटल 55 रिक्ति हैं, यानी 55 पोस्ट हैं। जयनगर से 30 हैं और 30 यानी बराबर दोनों 60 हैं। ये डोमचांच से 7 हैं, महिला पुरुष यानी मेल फीमेल, कुल मिलाकर 14। और मरकच्चो से 25 हैं, 50 हैं। चंदवारा से 26, 52 हैं। और सतगावा से 27, 26 यानी 53 पद हैं। कुल पदों की संख्या हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पुरुष का 143 और महिला का 141 यानी 284 पद हैं। उसके बाद शहरी गृह रक्षक के लिए रिक्त पद जो है शहरी क्षेत्र में आता है, कोडरमा या डोमचांच। तो यहीं 2 जगह आप लोगों को ड्यूटी मिलने वाला है शहरी के लिए। ये है पुरुष में 54 पद और महिला में 53। कुल पदों की संख्या हम लोग बात कर लें तो 107 हैं। और उपरोक्त दोनों कोटि यानी ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में 50% महिला के लिए, देख लीजिए दोस्तों, क्लियर है, यानी 50% फीमेल के लिए फिक्स किया गया है।
करनाकित होंगे। यानी महिलाओं के लिए करनाकित पदों में से 5% पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा और परित्यक्ता विधवा महिला के लिए आरक्षित होगा। जैसे 50% हो गया, 50% में से आपका 5% जो विधवा है, तलाकशुदा है, वो सब महिला के लिए 5% आरक्षण होगा। और तलाकशुदा और परिपक्वता विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में, अगर वो सब कैंडिडेट उपलब्ध नहीं रहेंगे तो उक्त 5% पद पुनः महिलाओं के लिए, यानी फिर घुमा करके उसी में से कोई महिला को करनित प्रतिशत में समाहित हो जाएगा। और शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्त में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। मतलब शहरी में जो है तकनीकी दक्ष यानी टेक्निकल का कोई अगर होगा तो उसमें 50% उनको सीट बांट दिया जाएगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी और तकनीकी दक्ष की रिक्तियां एक दूसरे से भरी जाएगी। इसमें क्लियर कर दिया है दोस्तों, अगर कोई तकनीकी आदमी नहीं मिलने पर गैर तकनीकी को सीट दे दिया जाएगा। अब देखिए अर्हता 3 जो बताता है आवासीय। आवासीय में है ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी का कोडरमा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। तो आप लोग आश्वस्त हो जाइए दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो भी अभ्यर्थी कोडरमा जिला से हैं और जिस प्रखंड से हैं वही अभ्यर्थी इस आवेदन को दे सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी जो है पदाधिकार के निर्गत आवासीय यानी जो निर्गत किया गया है आप लोगों का आवासीय प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाना है। और शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को कोडरमा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि कोई दूसरा जिला वाला इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बताने की कोशिश करेंगे। चाहिए अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम जो है पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सौ अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति संलग्न करेंगे यानी लगाएंगे। अब देखिए कहा गया है उम्र सीमा 1/1/2023 को दिया गया है और 19 से 40 साल के बीच होना चाहिए। और सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र की सौ अभिप्रमाणित जो है लगाएंगे। मतलब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट है तो सेल्फ अटेस्टेड करके लगा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास हैं और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास हैं। सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित संलग्न करेंगे। मतलब जो आप लोगों के पास हैं मार्कशीट वगैरह वो चीज़ इसमें फ़ोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके उसको लगाएंगे, सबमिट करेंगे। और शारीरिक मापदंड की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान बताए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं लंबाई की। पुरुष में तो 162 सेंटीमीटर हो जाएगा सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और 157 हो जाएगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। और महिला उम्मीदवार जो भी हैं सभी के लिए 148 सेंटीमीटर हो जाएगा। और शारीरिक मापदंड में 2 नंबर की हम लोग क्राइटेरिया को देखते हैं तो इसमें सीना की बात किया गया है। और पुरुष का जो है केवल पुरुष का ही सीना की माप होता है जिसमें
जनरल को 79 सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग और ओबीसी और बीसी का होगा। और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 76 सेंटीमीटर यानी 76 सेंटीमीटर चाहिए नॉर्मली। शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। अगर आप लोगों को शारीरिक मापदंड में छूट चाहिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, तो आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र लगाकर छूट ले सकते हैं। देखिए, तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए है, ग्रामीण के लिए नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत या स्वनियोजन तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारी को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। चिकित्सा अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकन, लाइसेंसधारी चालक, ये सब जो है इसमें रसोईया, बढ़ई, मोथी, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, ये सब दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग इस सब में ITI वगैरह किए हैं, आप लोग लाइसेंस है चालक का या कंप्यूटर वगैरह जो है आप लोग जानते हैं, टाइपिंग वगैरह, तो आप लोग तकनीकी दक्षता परीक्षा से रिलेटेड सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। और चयन प्रक्रिया जो है गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना 5442 यानी 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जांच परीक्षा ली जाएगी। मतलब 2014 के नियमानुसार जो भी होगा वही होमगार्ड के लिए मान्य होगा। शारीरिक जांच परीक्षा, इसके अंतर्गत 1 मील का दौड़ मतलब 1600 मीटर दौड़ना है, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट और सम्मिलित होंगे, जिसमें अंक निम्नतः प्रदान किया जाएगा। तो ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, दोनों के लिए दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। देखिए, हम लोग दौड़ की बात करेंगे 1 मील यानी 1600 मीटर का, तो 5 मिनट पुरुष में 5 मिनट या उससे पहले जो भी दौड़ेगा उनको 20 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच जो दौड़ेंगे उनको 10 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से अधिक का समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे, यानी उसको फेल कर दिया जाएगा। देखिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 8 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ती है तो 20 अंक मिलेंगे। 8 से 10 मिनट में जो है 10 अंक मिलेंगे। और 10 मिनट से अधिक समय लेने के बाद वो अयोग्य माने जाएंगे। ऊंची कूद की बात हम लोग कर लें तो 4 फीट में, देखिए न्यूनतम 4 फीट में आप लोग को 5 अंक मिलेगा। और 4 फीट 3 इंची में 6 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंची से लेकर के 4 फीट 6 इंची तक में 7 अंक मिलेगा। और 4 फीट 6 इंची से लेकर 4 फीट 9 इंची तक जो कूदेगा उनको 8 अंक मिलेगा। और 4 फीट 9 इंची से 5 फीट तक जो कूद देंगे उनको 9 अंक मिलेंगे। और 5 फीट से अधिक कूदने के बाद दोस्तों 10 अंक मिलेंगे। और महिला के लिए अगर हम लोग बात करें तो 3 फीट में पास हैं, यानी 5 अंक मिलेंगे। और उसी तरह आप लोग देख सकते हैं 3 फीट से लेकर के 3 फीट 3 इंची तक 6 अंक मिलेंगे। उसी तरह हम लोग अधिकतम बात करें तो 4 फीट जो है, 4 फीट या इससे अधिक जो भी कूदेंगे उनको 10 अंक मिलेंगे। तो
लंबी कूद की अगर बात करें हम लोग तो न्यूनतम 12 फीट कूदना है पुरुष को, 12 फीट लंबा टापना है, उनमें से 5 अंक मिलेंगे। 12 से 13 फीट के लिए 6 अंक मिलेंगे और 13 से 14 फीट के लिए 7 अंक मिलेंगे। और महिला की बात करें तो 9 फीट न्यूनतम कूदना है और उसमें 5 अंक मिलेंगे। और 9 से 10 फीट की जो दूरी कूदेंगे उनको 6 अंक मिलेंगे। और 10 से 11 फीट की जो लंबाई कूदेंगे उनको 7 अंक मिलेंगे। देखिए पुरुष की अगर हम लोग बात कर लें तो 14 से 15 जो कूदेंगे उनको 8 अंक मिलने वाला है। और 15 से 16 में 9 अंक, और 16 से अधिक अगर यदि मार दे तो कुल 10 अंक मिलेंगे। और शॉट पुट की बात करें तो पुरुष में 16 पाउंड जो है न्यूनतम 16 फीट फेंकना है और महिला को 10 फीट फेंकना है। और ये लंबी कूद वाली है दोस्तों कि 11 फीट से 12 फीट जो महिला कूदेंगे उनको 8 अंक, 12 से 13 में 9 अंक और 13 से अधिक जो भी कूदेंगे उनको 10 अंक मिलेगा। तकनीकी दक्ष के लिए देखिए दोस्तों दिया हुआ है अलग से, तो 6 मिनट से पहले जो दौड़ेंगे 1 मील का दौड़ उसको 20 अंक मिलेगा। और इसमें 6 से 8 मिनट तक जो भी दौड़ेंगे उसको 10 अंक मिलेंगे। महिला के लिए अगर बात कर लें तो 8 मिनट से पहले अगर जो दौड़ते हैं उनको 20 अंक मिलेंगे। 8 मिनट से 12 मिनट तक जो भी दौड़ेंगे उनको 10 अंक मिलेंगे। और 12 मिनट के बाद जो भी दौड़ेंगे वो अयोग्य माने जाएंगे, यानी फेल हो जाएगा। इसमें पुरुष की बात कर लें तो 8 मिनट से अधिक समय जो लेगा उनको भी फेल माना जाएगा। ऊंची कूद की बात कर लें तो 3.5 फीट से अधिक अगर न्यूनतम कोई कूदता है तो वो फेल हो जाएगा। 3.5 फीट अगर कूदता है तो 5 अंक मिलेगा। और 4 फीट से अधिक अगर कूद देता है तो 10 अंक मिलेगा पुरुष के लिए। महिला की बात करें तो 2.5 फीट जो कूद देगा उनको पास कर लिया जाएगा और 3 फीट से अधिक कूद देगा तो 10 अंक मिलेगा। लंबी कूद में बात करें दोस्तों तो 9 फीट न्यूनतम है, उसमें से 5 अंक मिलेगा। 10 फीट से अधिक कूदेगा तो 10 अंक मिलेगा। और गोला फेंक 16 पाउंड जो है न्यूनतम 12 फीट फेंकना है और इन लोगों के लिए गोला फेंक 10 पाउंड का है और 8 फीट फेंकना है। और लंबी कूद की बात कर लें दोस्तों 6 फीट है 5 अंक के लिए और 7 फीट से अधिक कूदते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। हिंदी लेखन क्षमता जो है परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जो होगा को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गिरिरक्षकों के लिए 7वीं तथा गैर शहरी गिरिरक्षकों के लिए 10वीं के स्तर के लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। और यह क्वालिफाइंग होगा, मतलब इससे कोई मेरिट वगैरह नहीं होना है। इसमें आप लोगों को 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तकनीकी दक्षता परीक्षा जो है सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष जो है गृहरक्षा अभ्यर्थियों के लिए होगा। शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी जो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 100 अंक का रहेगा और 30 अंक उत्तीर्ण के लिए चाहिए। सभी जांच परीक्षा के समाप्ति जो है के बाद उपयुक्त सूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आलोक में रिक्त के विरुद्ध चयन किया जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जांच और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र यानी आप लोगों का मेडिकल और कैरेक्टर का सत्यापन करने के पश्चात उसे अगर अनुकूल पाया जाता है तो चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय प्रखंड जो है मुख्यालय झारखंड गिरिरक्षा वाहिनी रांची के आदेशाप्रांत गिरिरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गिरिरक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
यानी ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद आप लोगों को जो है नामांकन हो जाएगा कि आप लोग पूर्ण रूप से होमगार्ड बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ हैं 5 नंबर दिखा देते हैं आप लोगों को। अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलकूद में जो पास हुए हैं उनके लिए नंबर दिया जाएगा। जो स्पोर्ट कोटा के लिए हैं, प्रथम जो अंक लाए हैं राष्ट्रीय में देश में उनको 6 अंक, और राज्य के अंतर्गत जो प्रथम आए हैं उनको 3 अंक मिलेंगे। द्वितीय में 4 अंक और इसमें 2 अंक। तृतीय के लिए जो आए हैं उनको 2 अंक और इसमें 1 अंक मिलेंगे। गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकन करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रबंधन द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वविप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे और सरकारी सेवकों के जो है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नतम अंक मिलेगा। स्नातकोत्तर जो आप लोग पीजी किए हुए हैं तो 10 अंक मिलेगा, ग्रेजुएशन किए हैं तो 8 अंक मिलेगा, और इंटरमीडिएट किए हैं तो 6 अंक मिलेगा, और मैट्रिक किए हैं तो 4 अंक मिलेगा। आवेदन कैसे करें दोस्तों? विहित प्रपत्र में आवेदन पूर्ण रूपेण सही भरकर सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ हाथों हाथ निम्न कार्यालय में जमा करें। यानी जिला समादेष्टा कार्यालय जो है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कोडरमा को सुपुर्द करेंगे। पिन कोड आप लोग देख सकते हैं 825409 है। और आवेदन निबंधित या स्पीड जो है द्वारा भेजा जा सकता है। डाक से भेजने वाले उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, गृह रक्षक, प्रखंड या शहरी गृह रक्षक, गैर तकनीकी दक्षता, तकनीकी दक्ष अवश्य लिखेंगे। और आवेदन प्राप्त करने की तिथि जो है 10/3 से 31/3 तक होगा। मतलब 10 मार्च से फॉर्म भरने का शुरू होगा और 31 मार्च तक फॉर्म भराएगा। प्रत्येक कार्य दिवस यानी 10 बजे से 3 बजे तक। आवेदन प्रपत्र जिला समादेष्टा कार्यालय कोडरमा से या koderma.nic.in वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो जो आवेदन हाथों हाथ प्राप्त होंगे उन्हें तुरंत पावती रसीद में क्रमांक अंकित कर वापस कर दिया जाएगा। यानी आप लोगों को रोल नंबर साथ ही साथ मिल जाएगा और पावती रसीद में अंकित क्रमांक उम्मीदवार का रोल नंबर माना जाएगा। ये साफ कर दिया दोस्तों। जो आवेदन डाक द्वारा प्राप्त होगा उसे पावती क्रमांक अंकित पर जो आवेदन पर रोल नंबर माना जाएगा सामान्य डाक द्वारा आवेदन के पता पर भेजा जाएगा। इसके लिए आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ एक सादा लिफाफा पर 5 रुपये का डाक टिकट साटकर अपना पूर्ण पता लिखकर भेजेंगे। पावती नहीं होने या विलंब से प्राप्त होने की जिम्मेदारी कार्यालय को नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोग जो भी फॉर्म डालेंगे उनको होगा कि साथ ही साथ डाल देने से अच्छा रहेगा और हाथों हाथ देने से। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। मतलब कोई भी कैंडिडेट 2 फॉर्म को नहीं डालेंगे। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। जांच परीक्षा की तिथि एक स्थान की सूचना बाद में जो है दैनिक समाचार पत्र में छापे मतलब दे दी जाएगी। और आवेदन फॉर्म ये है दोस्तों। वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं करते हुए हम आप लोगों को समय नहीं लेना चाहते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हुआ हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आप लोगों के लिए इसी तरह नया वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करके पूछिएगा। हम एक फॉर्म भर के आप लोगों को वीडियो बना के दिखा देंगे ताकि कोई गलती ना हो। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।